हाय हेलो बच्चा पार्टी लो ऑनलाइन ऑफलाइन सबको स्वागत करते हैं। दिल से देखो बच्ची हंस रही है हंस लो हंस लो हंस लो हंस लो, कोई बात नहीं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइंगल्स के अंदर कि भाई ट्राइंगल सीपीसीटी किस तरीके से या फिर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस हो तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि भाई ये चीज़ें इसमें इक्वल होगा। सबसे पहले हम कॉन्ग्रेंस ओवर ट्राइंगल समझते हैं। अगर हमने क्या किया, दो ट्राइंगल ले लिया, चलो सिंपल तरीके से हमने दो ट्राइंगल ले लेते हैं। अरे ससुरा ये तो कलरवा चेंज का नहीं होता है रेस मेरे। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सिस्टम हैंग करते हैं इसका। ठीक है बच्चा बैठिए। ये राजी एक ट्राइंगल और ये राजी दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, दो ट्राइंगल है, एक दोनों ट्राइंगल का नाम रख देते हैं भाई साहब। एक ट्राइंगल का नाम ए बी सी एंड दूसरा पी क्यू एंड आर। दो ट्राइंगल दे दिया हमने, आपको समझ में आना चाहिए। तो दोनों ट्राइंगल को हमने क्या बोला, कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल पी क्यू आर, मैंने ये बोला। अब इसमें हमें ये समझना है जब भी अगर ऐसा इक्वल होता है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सेम हो गई। सबसे पहले तो भाई एंगल सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं, अगर ये एंगल सही है और ये एंगल इक्वल कर देगा। अरे बेवकूफ़, एंगल अब नाम नेमिंग भी तो देखोगे ना कि नेमिंग क्या है। यहाँ पे नेमिंग ए से स्टार्ट है और यहाँ पी से स्टार्ट है। इसका मतलब ए और पी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, मतलब डेट एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर। अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या नेमिंग के हिसाब से भी आप समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बी है तो यहाँ पे दूसरा कौन सा क्या क्या होगा, क्यू। इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा। यहाँ तक क्लियर है भाई, कोई दिक्कत परेशानी, आत्मा को शांति पहुंच रही है। ठीक है, दूसरा सी है और सी किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है कि नहीं, मतलब एंगल इक्वल होगा अगर हमारा कोई भी ट्राइंगल क्या हो, कॉन्ग्रेंट हो। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है फोटोकॉपी, सेम सेम इक्वल, जैसे मेरे जैसा बिल्कुल 100% एक्यूरेंसी के साथ सब सेम, थोड़ी थोड़ी बहुत भी डिफरेंस नहीं। जैसे आप 10th में जाओगे तो कॉन्ग्रेंसी ना से करके सिमिलर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो वो 10th में जाके पढ़ोगे, लेकिन अभी तुम्हें कॉन्ग्रेंस पढ़ना किसके अंदर, क्लास 9 के अंदर। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा सर इसके अंदर और चीजें क्या इक्वल हो सकती है, दूसरा चीज के अंदर इक्वल हो सकता है साइड्स। जैसे कि ये साइड इक्वल टू इज इक्वल टू ये साइड, है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे कि भाई साइड क्या ए बी है और ए बी इज इक्वल टू क्या, पी क्यू। अब सर हम लोग देख के कैसे पता करें कि ये इक्वल होगा, कैसे माने, यहां देख के पता कर सकते हो। देखो स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, ए बी, यहां क्या दिया हुआ है, पी क्यू। इसका मतलब कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है। अब दूसरा क्या समझ में आ रहा है कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, है कि नहीं। सो यहां पे सीधे ले लेंगे बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। अब हमें दूसरा समझ में आ रहा है कि भाई ले लेते हैं ए सी इज इक्वल टू पी आर। इसका मतलब साइड ए सी इज इक्वल टू पी आर। ठीक है बच्चा बाड़ी, सिंपल आसान और इजी, बढ़िया चीजें समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसका मतलब एंगल भी इक्वल होगा और साइड भी सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा। अच्छा, कॉन्ग्रेंट से तभी समझ में आएगा कि भाई कॉन्ग्रेंट तो होगा। ठीक है, समझ में आ गया, सब चीज इक्वल होगा, एंगल एंगल सब इक्वल होगा, है कि नहीं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक सीपीसीटी होता है। सीपीसीटी का होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, है कि नहीं। तो ट्राइंगल से कोई भी पार्ट्स या कोई भी एंगल्स इक्वल होगा, क्योंकि कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल, वो ट्राइंगल क्या हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का तुम लोगों ने बनाया है, अभी उसमें हम बात करेंगे, थोड़ा सा देख लो। अच्छा, अब क्या समझ में आ रहा है कि सर इसके अंदर ना 3-4 रूल्स होता है। अगर हमने किसी ट्रायंगल से कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर भी दिया, माना कि प्रूफ कर दिया कि ये हमारा कॉन्ग्रेंट है, दिस ट्रायंगल प्रूफ है, तो प्रूफ करने के लिए 5 रूल्स होते हैं, इसके 5 रूल्स होते हैं। ये रूल्स आपको पता होना चाहिए। अब सभी रूल्स के हिसाब से आपको कौन सा रूल्स कहां पे पुट करना है वो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक आपको रूल बताया था अभी, क्या बताया था बेटा, साइड एंगल साइड के बारे में। साइड एंगल साइड जो होता है, अगर हमने एक ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल बना लेते हैं भाई, एक ट्रायंगल में ये समझ में आना चाहिए कि भाई साहब साइड एंगल साइड कैसे वर्क करेगा, कि दो साइड के बीच जो एंगल बनेगा, इंक्लूडेड एंगल, दो साइड से जो लाइन बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्लूडेड एंगल बोलेंगे। और ये इंक्लूडेड एंगल हमेशा क्या करेगी, एस रूल से प्रूव्ड हो जाएगा। ट्रायंगल हमारा सिंपल है ना, कैसे प्रूव्ड होगा, एस से, है कि नहीं। यहां तक क्लियर है। अब दूसरा क्या होता है कि भाई साहब आपको यही दे देगा ए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब एंगल साइड एंगल कैसे लगेगा सर, दो एंगल के साथ जो आपने क्या लिया, एक लाइन,
अगर ऐसा कुछ होता है, इस फॉर्म में आता है, इसका मतलब ए एस ए से प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ए एस ए रूल से प्रूव्ड हो गया। अगर एक दो एंगल मिल रहा है, अच्छा बहुत जगह क्या होता है कि भाई बहुत जगह ऐसा हो जाता है कि दो एंगल तो इक्वल हो रहा है, लेकिन ये वाली इंक्लूडेड साइड नहीं है उस पर। अच्छा, इंक्लूडेड साइड अगर नहीं है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि भाई साहब आपका हो जाएगा एंगल एंगल साइड। क्या होगा, कैसे प्रूफ्ड होगा, एंगल एंगल साइड से प्रूफ होगा। सिंपल है। मतलब क्या होगा कि ये इसके साथ इंक्लूडेड नहीं होगा, एंगल के साथ, एंगल से अलग होगा। चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए, कोई भी हो सकता है। या हो सकता है कि भाई साहब आपको ये एंगल ना दे करके ये एंगल दे दिया, साइड ये दे दिया, ये साइड ये दे दिया, कुछ भी हो सकता है। दो एंगल और बाहर का साइड, इंक्लूडेड साइड नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए ए एस, है कि नहीं, मतलब एंगल एंगल साइड। सिंपल क्लियर। अब दूसरा क्या था हमारा भाई, एस एस एस, ये तो था, है कि नहीं। एस 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 का मतलब क्या, साइड साइड साइड, मतलब तीनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये तो इजी है। दूसरा क्या होता है भाई, आर एच एस, क्या होता है, आर एच एस। और ये सिर्फ आर एच एस ना के बराबर ही यूज होता है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। आर एच एस का फुल फॉर्म होता है राइट हाइपोटेन्यूस साइड्स। क्या बोलते हैं, राइट हाइपोटेन्यूस साइड्स में क्या होता है कि एक एंगल होगा 90 डिग्री का, एक हाइपोटेन्यूस होगा और दूसरा कोई भी एक साइड्स होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये सारे रूल्स अगर आपको पता होगा, कहीं से भी किसी भी क्वेश्चंस को आप बढ़िया तरीके से बना सकते हो। अच्छा, आप किसी तरीके से प्रूव कर सकते हो। एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं, यहां पे देखना, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं अभी, इसी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो आप। ठीक है, जस्ट अ मिनट, सवाल मैं दे दूं, चलो ये सवाल देते हैं। ये सवाल आपके एनसीईआरटी का है, आपको पता होगा अच्छी तरीके से। आपके ये एनसीईआरटी का सवाल है मेरे बच्चे, ये एनसीईआरटी का सवाल है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करना। वो कह रहा है कि भाई साहब एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया हमने आपको, एक क्वाड्रिलेटरल देने के बाद आपको बता रहा है कि भाई एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एसी और एडी क्या है, इक्वल है। आपने बोला ठीक है सर इक्वल है, तो हमने इक्वल कर दिया। इसका मतलब सीधे साफ साफ लिख सकते हैं हम लोग यहाँ की एसी इज इक्वल टू एडी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन लिखेंगे भाई, है कि नहीं। मतलब एक साइड तो हमारा इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। अच्छा, आपने लाइन्स एंड एंगल्स में क्या पढ़ा था कि भाई साहब अगर कोई भी पॉइंट को अगर बाइसेक्ट करती है किसी भी एंगल को, तो वो हमेशा जो लाइन बनाएगी, एंगल बनाएगी, वो इक्वल बनाएगी। इसका मतलब अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये बी होगा तो ये भी बी होगा, मतलब इक्वल एंगल होगा। बाइसेक्ट का मतलब तो ये हुआ। इसका मतलब साफ साफ हमें ये समझ में आता है कि भाई साहब अगर बाइसेक्ट कर रहा तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों का नाम ए ही है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। अगर इसका नाम रख देते हैं 1 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। मर्जी आपकी, अब जैसे नाम रखना चाहो रख सकते हो। सो अब क्या करेंगे, यहां तक तो क्लियर है। सो सीधे सीधे हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। क्या होगा भाई इसमें, यहां पे क्या क्या मेंशन करेंगे, क्या समझ में आ रहा है, क्या मेंशन करना चाहिए हमें, यहां पे क्या मेंशन करेंगे भाई, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, है कि नहीं। ए बी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ए बी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए से, वो परपेंडिकुलर। चलो ठीक है, यहां तक इतना काफी है। ठीक है, यहां से हमें एंगल एक समझ में मिल गया। अब ये साफ साफ हमें क्या गिवन था वो हम समझ गया। दूसरा कह रहा है शो दैट एंगल ए बी सी डी एंड एंगल ए बी डी वो हमारा कॉन्ग्रेंट होगा कि नहीं होगा, आपको बताना है, हमें दिखाना है कैसे होगा। अब समझना, ये साइड और ये साइड तो इक्वल हो गया, लेकिन एक ट्रायंगल ये है हमारा, एक ट्रायंगल है ए बी सी, देखो ध्यान से, ए बी सी एक ट्रायंगल ये है, और दूसरा ट्रायंगल जो हमारे पास है वो है हमारा ए बी डी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल का एक ए बी जो है वो कॉमन है, दोनों का साइड सेम है। तो हम लोग सिंपली यहां पे लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू, ए बी क्या आया भाई, कहां से आया, कॉमन आया। तो अब आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। अच्छा, अब आपको कैसे समझना है कि भाई कौन से रूल से प्रूव्ड हो रहा है। प्रूव तो हो गया ना भाई, तीन एंगल ऐसा कुछ हो गया इक्वल, तो सीधे सीधे यहां पे लिख दो कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए बी डी। क्लियर है।
जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है साफ साफ हमें कि भाई साहब अब हमें बताना है कॉन्ग्रेंट तो हो गया, कौन से रूल से हुआ देखना है। ये साइड क्या किया, इक्वल है, और इसके बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, इंक्लूडेड एंगल बन रहा है। इसका मतलब इंक्लूडेड एंगल बनेगा तो हम क्या करेंगे, साइड एंगल साइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो यहां लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, इतना लिख दोगे तो प्रूफ्ड हो गया, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। अरे भाई साहब कॉन्ग्रेंट जब हमने प्रूफ कर दिया तो सारा एंगल इक्वल होगा, सारी लाइनें इक्वल होगी, तो साफ साफ क्या होगा भाई कि BC इज इक्वल टू क्या होगा, BD। BC ये वाली लाइन, ठीक है, एक बार देखो ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बारे में बात कर रहा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होगा, इस ट्रायंगल का ये वाली लाइन और इस ट्रायंगल का ये वाली लाइन, दोनों लाइन क्या होगा भाई, ऑब्वियसली क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रेंट हमने प्रूफ कर चुके हैं। सो यहां पे, यहां सीधे सीधे लिख देना बाय CPCT। CPCT कहां लिखेंगे, जहां हमें लगेगा कि भाई कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, देन CPCT का यूज करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, आसान है भाई। इसका मतलब इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल्स के सवाल को आप इजी तरीके से बना सकते हो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आप पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मैं दिखाता हूं आपको एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यार ऐसे जनरली पढ़ा दे रहा हूँ, मुझे एक्चुअली में पता नहीं था कि पढ़ाना है तुम लोगों को ये सब, क्योंकि मैंने ये सब वीडियो के लिए बनाया हुआ था, लेकिन वीडियो भी बन जा रही है फ्री में हमारा, तो ठीक है, बढ़िया है, साथ में बच्चे भी पढ़ लेंगे, कंटेंट भी मिल जाएगा अच्छा खासा, है कि नहीं। अब ये एक ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में कह रहा है कि भाई साहब आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD और BAC और BDAC बताना है, एंगल AC बताना। देखो ये तो प्रूफ हो जाएगा इजली, कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, वो आप देख लेना। ठीक है, जो जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, हाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये कह रहा है सिस्टम हैंग, वीडियो तो बन रही है, वीडियो कभी रुकती नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया भाई, आप इसको जैसे मैंने अभी प्रूफ किया सेम प्रूफ कर दोगे। अच्छा जब प्रूफ हो गया इसका मतलब BC और AD क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट ऑफ अ ट्रायंगल CPCT, और ये भी हो जाएगा एंगल CPCT। ये भी आंसर यहाँ पे CPCT, यहाँ पे CPCT, और इसको प्रूफ कर देना जैसे अभी मैंने बताया है, कोई भी साइड इक्वल हो सकता है। देखो ये साइड इसमें कॉमन होगा क्योंकि यहाँ पे दो ट्रायंगल बोला गया, क्या बोला गया, ट्रायंगल ABD, ये वाला और ये वाला, ओ सॉरी ये वाला। ठीक है, तो एक तो ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल क्या है वो देखने की कोशिश करना। दूसरा ट्रायंगल है हमारा BAC, क्या है भाई, BAC। ठीक है, इसका मतलब इस ट्रायंगल का ये साइड और ये वाला BAC का ये साइड, दोनों साइड क्या है, कॉमन है, एक साइड कॉमन मिल गया। अब यहां पे कह रहा है कि भाई साहब एंगल इक्वल है, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, है कि नहीं, दोनों का एंगल इक्वल है, दो एंगल, तो एक हमारा साइड मिल जाएगा। अब ये साइड मिल गया, ये एंगल मिल गया, मिला नहीं मिला। अब आपको देखना है कि भाई दूसरा कौन सा प्रूफ कर पाएंगे हम, कौन सा साइड्स को इक्वल करेंगे। अब जो भी इक्वल होगा इक्वल मेंशन करना, कौन से रूल से होगा रूल डालना, और डायरेक्ट हमारा सी जो है आंसर आ जाएगा, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देना बाय रूल्स। हमने 5 रूल्स बताया, कोई भी आ सकता है, सिंपल सी बात। एक तो आएगा नहीं, RHS तो मैक्स 90 डिग्री कहीं बन नहीं रहा है, ऑब्वियसली नहीं लगेगा। अब इनमें से कौन सा लगेगा मेंशन कर देना, अपने आप आंसर बता देना। जय हिंद जय भारत, है कि नहीं। ये थर्ड ट्रायंगल का रूल, अब पढ़ाएंगे आपको दूसरा चैप्टर। जब तक के लिए जय हिंद बच्चा पार्टी, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद। ये देखो बच्ची कैसी हंस रही है, हंस सब्सक्राइब कर देना। देखो फिर से हंस रही है, अरे सब्सक्राइब ना करने बोले बेटा, है कह रही मैं जाके घर पे देखूंगी, सर ने मुझे बोला है ना हंसो हंसो, है कि नहीं।